परिणाम निकला। कल तक इनको दो ही मंत्रों के अर्थ याद थे, हिरण्यगर्भ और उसका अर्थ तक याद था। आज इन्होंने प्राण तो तक पहुंचाया, हालांकि विश्वानी देव बोलना भूल गए। विश्वानी देव पहले आता है और वो ये बोलना भूल गए। चलो कोई बात नहीं, हम प्रशंसा करते हैं आपकी, आपने चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन इसके साथ ही आपको परामर्श भी देते हैं कि आने वाले भविष्य में अगर आप कोई चुनौती स्वीकार करें तो उसके अनुरूप आप परिश्रम भी करें। परिश्रम से, मेहनत से जी चुराने वाले और आलस करने वाले कभी भी अपनी चुनौती को पूरा नहीं कर पाते, और जब चुनौती पूर्ण नहीं होती तो सिवाय पछतावे के और कुछ बचता नहीं। लेकिन आपके पास हमारे लिए प्यार है, प्रेम बाकी है, ठीक है। ये सीख है बाकी बच्चों के लिए भी कि अपने जीवन में आप जो भी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसके जीवन में कोई चुनौती नहीं है, जिसके जीवन में कोई चैलेंज नहीं है, तो उसका विद्यार्थी जीवन ही व्यर्थ है। अगर आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, किसी को 1 2 3 4 1 to 10 नहीं आती, 1 से 10 तक की गिनती नहीं आती इंग्लिश में, वो चैलेंज ले कि मैं इतने दिनों में इस चीज़ को पूरा कर लूँगा और फिर उस चैलेंज को पूरा करने में जुट जाए, तब तो उसका विद्यार्थी जीवन सफल है। अब अगर वो चैलेंज ही नहीं लेता या लेती, कुछ करने का मन में ठानती ही नहीं है, कुछ करने का मन में ठानता ही नहीं और उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करता, उसके लिए परिश्रम भी नहीं करता, तो बेकार है। फिर वो किस लिए पढ़ रहा है या किस लिए पढ़ रही है, उसका पढ़ना लिखना फिर बेकार है। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम कोई चुनौती स्वीकार करें तो पूरी जी जान से उसके लिए लग जाए। मेरे पास भी एक चुनौती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास भी एक चुनौती है। क्या है वो चुनौती? कि ये जो वेदों की मर्यादाओं को फिर से हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वेदों की परंपराओं को फिर से आज हम बता रहे हैं। ये जो आज हमने यजुर्वेद सुना, ये और कहीं सुनने को जल्दी नहीं मिलता। एक दिन ऐसा आए कि जब कृष्ण जन्माष्टमी आए ना, तो लोगों को मंदिर जाने से पहले यज्ञ की याद आए, क्योंकि कृष्ण जी तो प्रतिदिन हर रोज यज्ञ किया करते थे। आज उनका जन्मदिन है, कृष्ण जी का जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन हम यज्ञ करें कि ना करें? करना चाहिए। तो जिस दिन लोगों को जन्माष्टमी के दिन मंदिर जाने से पहले यज्ञ की याद आएगी, जिस दिन रामनवमी के दिन किसी और पूजा से पहले लोगों को यज्ञ की याद आएगी, जिस दिन नवरात्रि के दिन किसी और पूजा से पहले लोगों को यज्ञ की याद आएगी, और खास तौर से दिवाली वाले दिन, उस दिन कोई और पूजा करने की बजाय लोगों को जब यज्ञ की याद आएगी, क्योंकि राम जी का तो जन्म ही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने से। माता जी, मैं अभी रामायण पाठ करके आ रहा हूँ, उसमें लिखा था कि श्रृंग ऋषि जी को बुलाया गया। ऋषि श्रृंग ऋषि आए और उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पर जाओ, या वशिष्ठ जी ने कि दशरथ जी जाइए, श्रृंग ऋषि को बुला लाइए और वो यज्ञ करवाएंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे, और फिर आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। और 4 संतानें उत्पन्न हुई यज्ञ से। हमारे ऋषि महर्षि करते ही यज्ञ थे, और आज हमने इस यज्ञ को ही साइड में करके बाकी सब करना शुरू कर दिया है। बाकी सारी चीज़ों के लिए हमारे पास धन भी है, हमारे पास तन भी है, और मन तो है ही है। यज्ञ के लिए आज ना तो किसी के पास धन है, ना समय है, और ना तन है, और मन तो कभी था ही नहीं, क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं। एक बात बताइए, किसी मंदिर के किसी स्पीकर से कोई ऐसा भजन बना क्या जो हवन के लिए बना हो? कहीं नहीं। कोई ऐसा भजन नहीं है जो हवन की महिमा का बखान करता हो। जबकि हवन से कितने लाभ हैं, ये वेद एक एक मंत्र बता रहा है कि यज्ञ करने से कितने लाभ होते हैं, लेकिन हमने इसी को छोड़ दिया। तो मेरी भी ये चैलेंज है, मेरा भी ये चुनौती है कि मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा जब मुझसे जुड़ा हुआ लगभग हर एक शख्स किसी भी और पूजा पाठ से पहले, कहीं भी और मत्था टेकने से पहले, मैं किसी के हाथ नहीं पकड़ता कि आप वहाँ मत्था मत टेको, वहाँ मत टेको, जहाँ जाना वहाँ जाओ, जहाँ जो पूजा करनी आपको करो, लेकिन बाकी सब करने से पहले यज्ञ को याद रखें, क्योंकि यज्ञ ही हमारी असली सनातन संस्कृति है, भारतीय ऋषियों की देन है। राम ने जिसको पूजा, कृष्ण ने जिसको पूजा, हनुमान ने जिसको पूजा। जब रावण के भेजे हुए टेररिस्ट यज्ञों में हड्डियां और मांस डालते थे, मदिरा डालते थे, यज्ञों में विघ्न डालते थे, तो राम जी ने धनुष उठाया। राम जी कह सकते थे हमें क्या जरूरत है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो।
अरे राजपाट हमारे पास है, ऐशो आराम के सारे साधन हमारे पास है, हम ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तुम अपना देखो, ये हमारी टेंशन थोड़ी है। पर राम ने उनकी चिंता मिटाने के लिए खुद के सुख साधन को दूर करके हाथ में धनुष बाण लेकर निकले, पिता की आज्ञा पर निकले और जाकर शत्रुओं का सफाया किया और ऋषियों की रक्षा की, यज्ञ की रक्षा की। आज इस यज्ञ की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आपको जिसकी भी पूजा करनी हो, जिस किसी और की भी पूजा करनी हो, मैं कभी किसी के हाथ नहीं पकड़ता, लेकिन मैं हमें हमेशा सुझाव देता हूँ, हमेशा परामर्श देता हूँ, और ये देना मेरा कर्तव्य है एज अ ब्राह्मण। पंडित होने के नाते वेदों की मर्यादाओं को लोगों को बताना मेरा कर्तव्य है, और मैं ये बताने का कार्य करता हूँ। अच्छा लगे तो अडॉप्ट करूँ, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, जय राम जी। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ? क्यों, सही है ना? इससे ज़्यादा हम लोगों को और क्या कह सकते हैं? इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शांति शांति ओम। जो बोले स्वभय वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि दयानंद महाराज की जय हो। गुरुवर गिरजानंद महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगीराज योगेश्वर कृष्ण महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।